हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका रंजना क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसमें उसने बात की है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की। इसे जीन पियाजे को फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी बोला जाता है। जेनेटिक का मतलब क्या है, यानी हम कह सकते हैं डेवलपमेंट कैसे होती है, किस चीज की। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है, नॉलेज। बच्चे के अंदर ज्ञान का विकास कैसे होता है, वो कैसे होता है जो पियाजे ने हमें बताया, एक तो कोग्निटिव स्ट्रक्चर के थ्रू, एक कोग्निटिव फंक्शनिंग के थ्रू। पहले हम बात करेंगे कोग्निटिव स्ट्रक्चर की। ये क्या है, संज्ञानात्मक ढांचा, यानी हमारे ब्रेन के अंदर कुछ चीजें पहले से ही जो हम कह सकते हैं डेवलप होती हैं, इनबॉर्न पाई जाती हैं। उसके लिए उसने क्या टर्म यूज की है, स्कीमा। इसे हिंदी पंजाबी में भी स्कीमा ही बोला जाएगा। स्कीमा क्या चीज है, सिस्टेमैटिक पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर, यानी एक क्रम से जो हम सोचते हैं, जो बिहेव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। किसी भी जो भी हम देखते हैं उसके प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है, उसके लिए हमारा जो क्या हम सोचते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, क्या हमारा पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर उस चीज का स्कीमा बना हुआ है। स्कीमा में क्या क्या हम कह सकते हैं, कुछ एक कह सकते हैं कि इसे इनबॉर्न एबिलिटी बोला जा सकता है, यानी ये हमारे अंदर बाय बर्थ पाई जाती है। इसी हम जनरल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, यानी साधारण जो हमारी क्षमता होती है, या जनरल कोग्निटिव एबिलिटी भी बोल सकते हैं, जो साधारण संज्ञानात्मक योग्यता। कौन कौन सी एबिलिटीज बच्चे के अंदर बाय बर्थ पाई जाती हैं, यानी सकिंग की। बच्चा क्या करता है, हम देखते हैं आफ्टर बर्थ तुरंत वो मदर फीड लेना शुरू कर देता है। उसे आप चम्मच से जैसे भी उसके मुंह में मिल्क डालते हो तो वो सक करता है। और लुकिंग, लुकिंग यानी कि वो देखता भी है अपने सराउंडिंग में, आसपास में जो उसे पर्सन दिख रहे हैं, जो भी उसे थिंग्स दिखाई दे रही है, लुकिंग की एबिलिटी भी हमारे अंदर बाय बर्थ होती है। तो और क्या होती है, ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग किसी चीज को पकड़ना। आप अपनी फिंगर आगे करो, छोटा बच्चा आपकी फिंगर को पकड़ लेगा, आपके दुपट्टे को पकड़ लेगा, हैंकी को पकड़ लेगा, ये भी उसके अंदर इनबॉर्न एबिलिटी होती है। और क्या होती है, रीचिंग। रीचिंग यानी कि कोई भी चीज अगर आप उससे थोड़ी दूर रख दोगे तो वो क्या करता है, उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। यानी छोटा बच्चा हम कह सकते हैं कि आपने कोई टॉय उसके थोड़ा सा दूर रखा या उसको आप दिखा रहे हो तो वो लेने की कोशिश करेगा, उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। और क्या होता है, रूटिंग। रूटिंग क्या चीज है, जैसे हम छोटे बच्चे की गाल पे टच करते हैं तो वो स्माइल करता है, या हम कह सकते हैं कि आप उसे ऐसे करते हो तो वो पलकें झपक लेता है। तो ये क्या चीजें हैं, ये इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं, यानी जो हमारे अंदर बाय बर्थ पाए जाते हैं। कुछ एक एबिलिटी जो है हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो हम कह सकते हैं कि खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ थ्रू आउट दी लाइफ हमारी चलती हैं। जैसे कोई अब हमें ऐसे करे तो हम पलके नहीं झपकेंगे, लेकिन कुछ एक जैसे हमारी देखने की, तो ये सारी चीजें कई जो है हमारे साथ थ्रू आउट दी लाइफ चलती रहती हैं। तो आई होप आपको स्कीमा समझ में आया होगा। स्कीमा क्या मतलब होता है, स्कीमा का कि एक थॉट और बिहेवियर करने का जो हमारा तरीका होता है, किसी चीज के प्रति हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसे जो हमारे ब्रेन के अंदर ये पहले से है कि हम किसी चीज को शक कर लेते हैं, देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो रूटिंग की एबिलिटी भी हमारे अंदर पाई जाती है। आइए अब बात करते हैं कोग्निटिव फंक्शनिंग की, यानी संज्ञानात्मक जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हम कह सकते हैं कि बच्चा करता है। इसमें क्या चीज आ जाती है, ये इनबॉर्न एबिलिटी हम नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहेंगे, जैसे ही बच्चा अपने फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है तो वो उसमें क्या करता है, अनुकूलन करने की कोशिश करता है। अडेप्टेशन का मतलब क्या है, अनुकूलन किसमें, भौतिक और सामाजिक वातावरण में। तो अडेप्टेशन होता कैसे है, ये अडेप्टेशन का प्रोसेस है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो अनुकूलन की प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आती है, असिमिलेशन।
असिमिलेशन को क्या बोलेंगे हिंदी पंजाबी में? आत्मसात करना। असिमिलेशन क्या चीज होती है? जैसे आपने एक ब्लैक कैट देखी थी अपने घर में, तो आपकी मदर ने बताया, छोटा बच्चा जब आप छोटे थे या कोई आपके सराउंडिंग में छोटा बच्चा है, उसकी मदर ने उसको बताया कि ये कैट है, तो बच्चे के स्कीमा में, उसके ब्रेन में ये चीज फिट हो गई कि ये कैट है। उसने कौन सी कैट देखी थी? ब्लैक कैट। अब वो मान लो कहीं जा रहा है, गली में खेल रहा है, उसने एक वाइट कैट देखी, तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये भी क्या है? कैट है। तो ये क्या होता है? असिमिलेशन। यानी जब उसे न्यू नॉलेज मिली, जो न्यू नॉलेज मिली वो उसकी, जो उसके माइंड में पहले से कोग्निटिव स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसी में वो चीज फिट हो गई, उसके पुराने स्कीमा में ही वो चीज ऐड हो गई। कैट का स्कीमा पहले ही बना हुआ था, उसने पहले ब्लैक कैट देखी हुई थी, कैट का स्कीमा था। अब वाइट कैट देखी तो भी वो कौन से स्कीमा में फिट हो गई? इसी स्कीमा में फिट हो गई, क्योंकि ये स्कीमा बना हुआ था। तो इसे हम क्या बोलेंगे? असिमिलेशन। जब बच्चे की न्यू नॉलेज जो उसे मिलती है वो उसके पुराने स्कीमा में ही ऐड हो जाती है। ये चीज ध्यान में रखना है, जब न्यू नॉलेज क्या होएगी? ऐड होएगी आपके स्कीमा में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? असिमिलेशन। तो क्या चीज आ जाएगी नेक्स्ट? देखो इस प्रोसेस में इक्विलिब्रेशन, यानी ये क्या होता है? संतुलन। जो नॉलेज बाहर थी वही नॉलेज अंदर है, तो बच्चा क्या होगा? संतुलन में होगा। उसने बाहर क्या देखी थी? कैट। अब अंदर भी उसके पास नॉलेज किसकी थी? कैट की थी। तो किस में चला गया? संतुलन में चला गया। अब देखो क्या हुआ? न्यू सिचुएशन आई। न्यू सिचुएशन का मतलब क्या है? मान लो अब उसने डॉग देख लिया, तो अब उसके पास क्या आ गई? नई स्थिति आ गई। अब उसने डॉग को भी क्या बोल दिया कि ये एक बिग कैट है। न्यू सिचुएशन में गया, लेकिन वो क्या थी? उसके जो भी हम कह सकते हैं साथ में मदर है, फादर है, वो उसको बताएगा कि ये कैट नहीं है, ये डॉग है, ये घर का केयर टेकर की तरह काम करता है, ये बाक करता है। तो वो किस में चला गया? डिसइक्विलिब्रेशन में चला गया, असंतुलन में चला गया। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज उसके पास नहीं थी, डॉग वाली नॉलेज उसके पास नहीं थी। अब उसे क्या करना पड़ेगा? एक नया स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा अपने ब्रेन में कि एक कैट होती है और एक डॉग भी होता है। तो न्यू सिचुएशन आई तो वो कहाँ गया? असंतुलन में गया, क्योंकि उसे डॉग के बारे में नहीं पता था। जब उसे पता लग गया तो उसने क्या किया? एक नया स्कीमा बनाया, उसने अपने ज्ञान को क्या किया? मॉडिफाई किया। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेट करना। समझ गए? ये आपने वर्ड याद रखने हैं। जब असिमिलेशन की बात होएगी तो ऐड बोला जाएगा कि उसी नॉलेज में हमने नई नॉलेज को ऐड कर लिया। यहाँ पे क्या होएगा? हम अपनी पुरानी नॉलेज में मॉडिफाई करके जो है न्यू नॉलेज को हम समझेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अकोमोडेट करना। अकोमोडेट यानी कि हम क्या करेंगे? न्यू नॉलेज को एडजस्ट करेंगे अपने अंदर। आई होप ये आपको समझ आया होगा प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने किसकी बात की? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की, कि नॉलेज कैसे डेवलप होएगी। या तो हमारे अंदर कोग्निटिव स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, यानी जो स्कीमा पाया जाता है, जो नॉलेज हमारे पास इनबोर्न है, जो सक करने की, लुकिंग की, ग्रास्पिंग की, रीचिंग की, रूटिंग की, तो उसके द्वारा हमें ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। स्कीमा जो हमारे माइंड में पहले से, ब्रेन में जो पहले से नॉलेज है हमारे पास, किस तरह से हम सोचेंगे, बिहेव करेंगे, वो हमारे स्कीमा पे डिपेंड करेगा कि स्कीमा हमारे यहाँ वो बना हुआ या नहीं। तो कोग्निटिव फंक्शनिंग यानी हम क्या कह सकते हैं? संज्ञानात्मक क्रियाएं वो करेगा, अनुकूलन करेगा अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण में। कैसे करेगा? वो अनुकूलन की प्रक्रिया चलेगी। जब वो उसे जो नॉलेज उसे पता थी वही नॉलेज उसे उससे मिलती जुलती नॉलेज मिली, तो उसने क्या कर लिया? उस नॉलेज को अपने पुराने स्कीमा में ही ऐड कर लिया। तो उसे हम क्या बोलते हैं? असिमिलेशन, आत्मसात करना। तो वो किस में चला गया? संतुलन में चला गया, क्योंकि ये ज्ञान उसे पहले से पता था। अब न्यू सिचुएशन आई, कैट के बारे में पता था, डॉग सामने आ गया, तो असंतुलन में चला गया। फिर उसे जो है नॉलेज मिली डॉग के बारे में, तो उसने अपनी नॉलेज में, पुरानी नॉलेज में क्या किया? मॉडिफाई किया,
तो समायोजन किया अपनी पुरानी नॉलेज में। अकोमोडेट का मतलब क्या है? समायोजन करना अपने पुराने ज्ञान में, और फिर नए ज्ञान के लिए नया स्कीमा उसने बना लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेट करना। क्लियर हुआ होगा आपको ये प्रोसेस? तो आप लोग रंजना क्लासेस को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे जो प्याजे की थ्योरी को हम ऐसे ही आगे करते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।